नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और ब्लॉग की शुरुआत हुई थी शाम के समय से ही। यहाँ गेहूँ पिसवाया था मैंने, तो ये भर देते हैं आटा टंकी में और आधा आटा रख लेंगे, क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही रखती हूँ। और इस आटे को बोरी में ही रखे रहने देंगे और एक दूसरे ड्रम पर रख देंगे, ताकि कभी जैसे व्रत वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है तो आधा आटा साफ़ रहता है और आधा आटा जो इस टंकी का रहता है। इस आटे का उपयोग मैं व्रत के लिए नहीं करती हूँ। व्रत मतलब जिस व्रत में सब्जी रोटी खाना होता है तो इस टंकी का आटा नहीं लेती हूँ, जबकि परथन जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं मिलाती हूँ इस टंकी में, फिर भी इसका आटा उपयोग नहीं करती हूँ। और जब कभी भगवान का प्रसाद या कुछ ऐसी चीज़ें पूजा पाठ के लिए बनाना होती है तो जो आटा मेरा अलग रखा रहता है उसी का उपयोग करती हूँ। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि अभी मेरे यहाँ कोई आने वाला है तो घर की में साफ़ सफाई फटाफट से कर लेते हैं। और शाम टाइम तो झाड़ू लगाना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि शाम को भी काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है। और अब मैं लगभग 1 महीने के लिए फ्री हो गई हूँ लिपाई पुताई साफ़ सफाई से। और 1 महीने के बाद तो बारिश लग जाएगी, तो बारिश में ज़्यादा धूल मिट्टी का काम नहीं रहता है, बस बारिश के समय जाले ज़्यादा लगते हैं। तो फ़िलहाल तो 1 डेढ़ महीने के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई मेरी पूरी हो चुकी है और जो 4 महीने वाले काम थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने बनाई थी नमकीन और सुबह बनाया था थोड़ा सा खोवा। तो उस खोवा बनाने का मैंने ब्लॉग कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर जो धूप भी काफ़ी थी और दूसरा मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी नहीं बनाया है। और अभी फ़िलहाल राख को इसके अंदर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत अंगार हो, क्योंकि इन दिनों की जो आग होती है बड़ी मुश्किल से बंद होती बुझती है। तो चूल्हे की पुताई नहीं की थी, तब तक मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि आ गई थी मेरी मम्मी। और मम्मी वैसे यशी के से मिलने ही आई थी, और मम्मी ने अचानक से फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। और यशी के जन्मदिन में वो कभी नहीं आई हैं, ना मम्मी ना पापा। और वैसे मम्मी गई हुई थी कहीं पर, और वहाँ से जब मम्मी लौटी हैं तो मम्मी ने फ़ोन किया कि हम घर भी आ रहे हैं, तो मम्मी मिलने के लिए आ गई थी। और बाहर की क्लीनिंग तो मेरी हो ही गई है, और उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर मम्मी के लिए। और अभी मम्मी को लगा देंगे एक नए काम पे, तो अभी आपको दिखाएंगे कि किस काम पे मम्मी को लगा देंगे। और मम्मी जो है आ जाती हैं वैसे कभी कभी, पर मेरे मम्मी पापा मेरे घर में खाना वगैरह नहीं खाते हैं, बस आएंगे, थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं, बस हो गया। इसके अलावा खाने पीने का काम नहीं है इनका। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी, ये नमकीन जो मैंने बनाई थी ये मैं इसमें रख के भरने लगी थी डिब्बे में। और हमारी प्रतिभा दीदी ने कहा था कि इसमें मैगी मसाला डालना, तो दीदी मेरे पास एक पैकेट मैगी मसाला था, वही मैंने डाला था। और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आया था। कम तो था पर टेस्ट का बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ जहाँ ये मिली थी नमकीन में मसाला जो मिला था तो टेस्ट अच्छा आ रहा था। अगर एक या दो दो पैकेट और होते तो काफ़ी गजब का टेस्ट आता। और हमारी प्रतिभा दीदी ने कल एक बहुत अच्छी जानकारी दी है कि उनकी बिटिया की शादी, यानी हमारी भतीजी की शादी लग चुकी है। और शादी कब है ये उन्होंने नहीं बताया, और कहा निधि मैं निमंत्रण देने खुद आऊँगी। तो दीदी मोस्ट वेलकम आपका। आप अगर आएंगी तो मुझे कार्ड निमंत्रण का, तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं आप देने ही आइए, आपके आने की ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप तो मुझे ऐसे भी बोल देती तो मैं आपके यहाँ ज़रूर आती निमंत्रण में। और नमकीन वगैरह मैंने डिब्बे में भर दी थी। उसके बाद यहाँ बैठ गई थी मम्मी के साथ में, मम्मी को लगा दिया है इस काम पर मैंने। ये जो खोवा मैंने बनाया था और मम्मी आ गई थी, मैंने कहा चलो आप मेरे रसगुल्ले बनवा लो। तो मम्मी सच में बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है, मेरी खाना पीना मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ डाला है आटा और ये डाल देंगे सोडा। और मम्मी रसगुल्ला जब भी बनाती है तो उसमें थोड़ी बहुत सूजी ज़रूर उपयोग करती हैं। और देखिए यहाँ पर मम्मी ने पूरा मेजरमेंट कर लिया था और सच में रसगुल्ले बहुत अच्छे बने थे। वैसे मार्केट से मीठा बुलवाना था, पर मार्केट का मीठा इन दिनों का खासकर बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। कितनी भी बड़ी दुकान हो, गारंटी इस बात की बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती कि पकवान जो है वहाँ के एकदम साफ़ शुद्ध होंगे। तो घर में दूध हो ही रहा था, 2-3 दिन का मैंने गाय का दूध जोड़ के खोवा बना लिया था, क्योंकि इस समय गाय भी दूध कम ही दे रही, पर यह है कि काम चल रहा है। और कल के ब्लॉग में मैंने बहुत सारी बहनों से पूछा था कि आपके यहाँ दूध कैसे रुपए लीटर है। तो हमारी प्यारी बहन है, ये पाकिस्तान से है, रजिया जी, इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पाकिस्तान में दूध 200 लीटर है, यानी 200 रुपये लीटर दूध चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगा है आपके यहाँ दूध, और इससे ये समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ गांव में दूध जो है गाय का 40 है और भैंस का 50 है। और एक सिस्टर ने बताया कि कल से उनके यहाँ दूध 70 रुपये लीटर हो गया है।
और एक और कमेंट आया था कि गाय का दूध 70 रुपये है और भैंस का दूध 80। फिर भी अपने यहाँ दूध का जो रेशियो है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत के अंदर कहीं किसी राज्य में 100 रुपये लीटर होगा, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। 200 रुपये लीटर दूध बहुत ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ दूध बहुत काफ़ी सस्ता है। तो ये मानना चाहिए कि हम बाकी देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें किफ़ायती मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं ये सब चीज़ें सस्ती हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी। कहीं ना कहीं महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी तभी बढ़ती है जब उस चीज़ की किसी चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाती है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जो अगर हम किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड जब मार्केट में होने लगती तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ती ही है। और यहाँ नानी और नातन लग गई थी बनाने के लिए रसगुल्ले, क्योंकि ये जो मम्मी ने आटा बनाया था खोवा और ये सब मिक्स करके इसको आधा घंटा नहीं 15 से 20 मिनट फूलने के लिए छोड़ दिया था। और जब ये अच्छी तरह से फूल गया था आटा तो फिर मम्मी बनाने लगी थी यहाँ रसगुल्ले और मैं लग गई थी बाहर के काम के लिए। और यहाँ का वीडियो मैंने ही बनाया था, यशी से बोला था, पर आज यशी ने कहा नहीं हम बना रहे हैं वीडियो, हम रसगुल्ले बना रहे हैं, आप वीडियो बनाओ। और मैं आ गई थी यहाँ चाशनी चढ़ाने के लिए, क्योंकि चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए। और यहाँ मैंने डाल दिया था इसमें ऑरेंज कलर, फूड कलर और इलायची को कूट के डाल दिया है। और पता नहीं क्या मैं सोच रही थी। और चलिए चाशनी जब तक पकेगी जब तक हमारे रसगुल्ले भी बन जाएंगे। और थोड़ी सी चाशनी हमको ठंडी चाहिए, क्योंकि एकदम गर्म चाशनी और गर्म रसगुल्ले नहीं डाले जाएंगे वरना ये फूट जाएंगे। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ रसगुल्ले सेकने के लिए। और कल के ब्लॉग में हमारी जितनी भी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, सब ने यशी को ढेर सारी बधाइयां दी हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यशी ने भी आप लोग सभी को थैंक यू कहा है। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें और मेरी बेटी को इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। और ये जैसे कि बताया है मैंने कि ये वीडियो बुधवार के दिन का है। अभी मेरा ब्लॉग एक दिन पीछे चल रहा है, क्योंकि सैटरडे को मेरे 2 ब्लॉग बन गए थे। और हमारी जो दीदी हैं रश्मि दीदी, वो मेरे से पूछ रही थी कि निधि तुम क्या रविवार के दिन ब्लॉग नहीं बनाती हूँ? तो नहीं दीदी, ब्लॉग तो मैं डेली बनाती हूँ, पर अब जो है मैं सोच रही हूँ कि रविवार के दिन वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि वीडियो तो मैं लगातार डाल रही हूँ और व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं। व्यूज़ जो है 2000 से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं हैं मेरे, जबकि मेहनत तो इतनी अधिक कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं। और बहुत ज़्यादा थोड़ी सी निराशा भी हो रही है, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, भगवान ने चाहा तो जल्द ही हमारी यूट्यूब फैमिली 10K क्रॉस कर जाएगी, पर 10K होने के बाद भी हमारे जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। उस हिसाब से आपने देखा होगा कि लगभग 2-4 हफ्तों से 3000 भी मेरे व्यूज़ नहीं जा पा रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, जब तक मन हो रहा है तब तक बना रहे हैं, क्योंकि हमारी बाकी की जो बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह देती हैं। और मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के ब्लॉग में नहीं जा पाई हूँ, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं आप लोग के प्रॉपर ब्लॉग भी देखूँगी, जो जिन बहनों के देखती हूँ, और कमेंट का भी प्रॉपर रिप्लाई दूँगी, क्योंकि अब एकदम फ्री हो चुके हैं काम से। और इन दिनों जो है हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कि शाम टाइम से नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। दोपहर को भी आप जितने लोगों के ब्लॉग देख सकते हैं, जितने लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं, वही हो रहा है, और बाकी बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ मैं वर्ष नहीं, मेरे यहाँ जो आसपास लोग हैं वो भी मेरी वीडियो देखते हैं और उनको भी पता कि सच में नेट शाम टाइम से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हमारे यहाँ। अगर किसी मोबाइल में पूरा 1.5 GB डेटा भी है तो वो वैसे भी ख़राब हो जाता है, ब्लॉग मतलब उपयोग में ही नहीं आ रहा है। और फाइनली यहाँ रसगुल्ले सेक गए थे। और इसी टाइम पर आने जाने वाले भी बहुत है, कभी भी कोई काम करो तो घर में कोई ना कोई आना जाना किसी न किसी का लग जाता है। तो बीच बीच में मैं लग जाती थी काम पे और मम्मी को यहाँ लगा दिया था मैंने इसको सेकने में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी फ़िलहाल। और बारिश पता नहीं कब तक होगी, ठंडक बिल्कुल नहीं है मौसम में। और दिक्कत हमारे यहाँ हो रही है इस समय पानी की बहुत ज़्यादा, तो वो तो दिक्कत होगी ही, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे दिक्कत पानी की तो होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो दिक्कत और भी होगी। और ये जो पानी वाली दिक्कत है ये अभी नहीं, आने वाले समय पे और ज़्यादा इसका विकराल रूप होगा, क्योंकि गर्मी तो बढ़ने वाली है और पानी की तबाही तो आएगी ही, क्योंकि अब गर्मी में पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए यहाँ पर एक बैच रसगुल्ले, और मम्मी ने 2 बैच का यानी 2 घान के रसगुल्ले मम्मी ने सेक दिए थे, बाकी मैंने सेक कर डाल दिए थे सीरा में।
और काम मेरा हो चुका है। खाना भी मैंने उसके बाद बनाया, गाय भी लगाई क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैं लगाने लगी थी यहाँ झाड़ू, क्योंकि हम लोगों ने यहीं बैठकर सब बनाया हुआ है। और कचरा देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है। और गोबर की लिपाई करने के बाद ना कचरा बहुत होता है, क्योंकि ऊपर से जो परत होती है गोबर की वो निकलती, तो कचरा होता ही है। तो चलिए इसके बाद में बाकी का हमारा जो काम है वो होगा। वैसे रात हो चुकी थी काफ़ी, 9-10 बजे का टाइम था और मैंने सोचा यहाँ झाड़ू लगा ही लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन यानी 13 तारीख को यहाँ पर हम लोगों ने को कुछ दूसरे काम करना थे, वो भी आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यशी को लगा दिया था यहाँ गैस की सफाई करने के लिए कि तुम यहाँ गैस की सफाई करो, मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ। तो यशी लगी थी गैस की सफाई करने के लिए और लगता है यशी इस तरह से सफाई करेगी कि आज गैस बचने ही वाली नहीं है। तो फटाफट से ये लगे थे हम लोग। और इसके बाद बना लेंगे थोड़ा सा मैंगो शेक, क्योंकि इन दिनों मैंगो शेक पीने का मज़ा ही कुछ और है। आम तो उतने मीठे नहीं आ रहे हैं मार्केट में, और थोड़ा बहुत शक्कर डाल के ही मैंगो शेक बनाना पड़ता है। और फ्रूटी और बाकी के जो मार्केट में हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती, उससे अच्छा है कि घर पे ही मैंगो शेक बना के पी लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं, इतना सहयोग देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और आपके सहयोग और स्नेह की मुझे हमेशा ही ज़रूरत होगी। तो चलिए यहाँ ये गैस साफ़ हो गई है। इसके बाद में यहाँ रह गया है लिपाई का काम, तो वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पहले खाना पीना हो जाए उसके बाद। और जैसे कि बताया ही मैंने कि मैं बैठ गई थी यहाँ पर आम लेकर, तो सबसे पहले मैंगो शेक बना लेते हैं, क्योंकि 2 आम रखे हुए थे और दोबारा से आम आ चुके हैं। तो यहाँ खाना भी मेरा कंप्लीट था, सब्जी चावल और रोटी मैंने बना ली है, क्योंकि हमारे यहाँ शाम टाइम रोटी बहुत ज़रूरी होती है। चावल मिले या ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है, पर रोटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि शाम को मुझे चावल ना खाना पड़े, रोटी ही खाते हैं। तो फटाफट से यहाँ बना लेते हैं मैंगो शेक। और बाहर बैठे हुए हैं शांतनु और शांतनु के बड़े पापा, तो वो लोग अपना काम करेंगे कुछ। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं बैठी हुई थी मैंगो शेक बनाने के लिए ही, कि यहाँ पर तुरंत ये वाला जो बल्ब लगा है, 2 बल्ब लगा कर ही काम होते हैं यहाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा पड़ जाता है मेरे घर में। खिड़की ना होने की वजह से अंधेरा तो होगा ही, बगैर लाइट के मेरे यहाँ काम नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने को मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, हम लोग पियेंगे मैंगो शेक। और मैंगो शेक जो है, इसमें दूध और इलायची भी डालेंगे। तो पहले इलायची डाल दी थी मैंने और शक्कर, और उसके बाद डाल देंगे इसमें दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ बैठ गई थी मैं मिक्सी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मिक्सी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। और ये सारा काम निपटाते करते बज गए हैं रात को 10। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।